ओम शिवा, जय माता दी। क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है और विषय लेंगे आज थोड़ा सा ऐसा जिस पर आपका आधार टिका हुआ है। आपका आधार से मतलब है मेरा, आपका जो जीवन है वो इसी पे टिका हुआ है। आप कुछ भी कार्य करते हैं या साधना क्षेत्र में हैं, साधक हैं, या सामान्य रूप से अपनी पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही सामान्य ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आश्चर्यजनक अगर आपने इन सभी कार्यों में तेजी लेके आनी है या यह समझना है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, प्रार्थनाएं कैसे स्वीकार होती हैं, प्रारब्ध कैसे कार्य करता है, तो ब्रह्मांड में 3 प्रमुख ऊर्जा नियम जो हैं वो व्याप्त हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अगर इन 3 नियमों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी नित्य दिनचर्या में उतार लेंगे तो आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, थोड़ा सा परिश्रम करने के पश्चात बिल्कुल वैसा ही फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि नियमों को आपको स्वयं से अपने जीवन में उतारना होगा। ये अगर 3 नियम आपके पास नहीं हैं तो किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। जो यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट यानी मैनिफेस्टेशन भेजते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि वो रिक्वेस्ट जो है वो मैनिफेस्ट हो जाए और मटेरियलाइज होकर साकार रूप में आपके पास आ जाए, तो आपको इन 3 नियमों को ध्यान रखना ही पड़ेगा और इन 3 नियमों के आधार पे ही आपको चयन करना पड़ेगा अपनी प्रार्थना का। चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। 3 एनर्जी रूल्स, ऊर्जा के 3 प्रमुख नियम। पहला नियम है द सेम लाइक कोर ऑफ एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्टिंग सेम लाइक कोर ऑफ एनर्जी। जो जैसा है वह अपने जैसे को ही हर क्षण ब्रह्मांड से अपनी तरफ आकर्षित करता ही रहता है या कर रहा है। ध्यान रखिएगा, द सेम लाइक कोर ऑफ एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्टिंग, ING लग गया, सेम लाइक कोर ऑफ एनर्जी, यानी ये जो क्रिया है ये हर क्षण चल रही है, इसलिए अट्रैक्टिंग। अब ये क्या है? ये पहला रूल, पहला नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जैसी आपकी भावना की ऊर्जा होगी, जिसे आप अपनी कल्पना में मिलाओगे, तो फिर क्या होगा? आप कौन से प्रोसेस पे आ जाओगे? मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पे आ जाओगे कि मुझे मैनिफेस्ट ये चीज करनी है, ये मेरी अभिव्यक्ति है। अब ऊर्जा में जो है क्या भावना, क्या है? घृणा। और मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट क्या है? कि मुझे एक बहुत बड़ा मकान चाहिए। अब अगर ये प्रार्थना स्वीकार हो जाती है यानी कि मेटलाइज होकर आ जाती है, तो वो जो ऊर्जा है जिसमें भावना घृणा की छिपी हुई है, तो वो जो मकान आएगा वो घृणा से उत्पन्न होकर ही आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो आ गया, जो बोया था, वो खुद ही उसको काटेगा
और खुद ही खाएगा, बांट नहीं सकता। इसलिए ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आपकी हृदय की जो भावना है, अनाहत की जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा प्योर होनी चाहिए, भावना बहुत ज़्यादा पवित्र होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इसको मजाक में मत लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे काम कर रहा है, क्योंकि जो आप जैसे हो हर क्षण क्रियामान हो, क्योंकि आपके पास अवचेतन मन है। केवल मानव के पास ही अवचेतन मन होता है। ईश्वर ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए हर क्षण आपकी तरफ वही आकर्षित हो रहा है जो कोर से आप हो, मूल से आप हो। इस चीज़ को नकार नहीं सकते। बाह्य आकर्षण में तो दुनिया को आप बुद्धू बना सकते हो कि आप कितने अच्छे हो, लेकिन प्रकृति यानी ब्रह्मांड जो है वो वही देगा जो आपका मूल है। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करो अपने घर से, यानी कि आपके जो मन में जो मंदिर है वहाँ पर आपने आपकी जो भावना है उसको पहले प्योर करना है। और प्योर करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि पास्ट से बाहर आइए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहला नियम ये भी कहता है कि कभी तो आपने घृणा कर ली, कभी आपने प्रसन्नता कर ली, तो दो ऊर्जा हो जाएंगी। दो ऊर्जा एक साथ किसी भी प्रकार से मैनिफेस्टेशन में स्वीकार नहीं होती हैं। और मेटलाइज तो भूल ही जाइए। तो आपने खुद ही अपने स्वयं से जाने या अनजाने में एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। और जब मेटलाइज प्रोसेस नहीं हुआ और खुद पे आपने कार्य नहीं करा हुआ है, फिर आपने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। देरी में और देर जो है आपने स्वयं से उत्पन्न कर दी। यह पहला नियम जो भी मानव है हर क्षेत्र में लागू रहेगा ही रहेगा। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा रूल है, द ग्रेटर द लेवल ऑफ एनर्जी द मोर इन्फ्लुएंस इट विल शो एंड विल कीप ट्राइंग टू assimilate other energies and make them like itself। अर्थात ऊर्जा का स्तर जितना बड़ा होगा उतना ही वह अपना प्रभाव दिखाएगा और दूसरी ऊर्जा को अपने में मिलाने तथा अपने जैसा बनाने की कोशिश करता रहेगा। एक व्यक्ति यह कंप्लेंट करता है कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या करा है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलती नहीं है, स्वीकार कर ली, प्रकृति ने स्वीकार कर ली। और एक व्यक्ति यह कहता है कि मुझे पता है कि यह जो व्यक्ति है इसकी गलती नहीं है, लेकिन मैं तो इसको परेशान करूंगा ही करूंगा। दो ऊर्जा हो गई। एक लगा लो, आप लगा लो पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी लगा लो नेगेटिव एनर्जी। तो दूसरा नियम यह कहता है कि जिस ऊर्जा का अमाउंट ज्यादा होगा, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, वो दूसरी ऊर्जा को दबाएगा ही दबाएगा और हमेशा प्रयास करता रहेगा कि जो दूसरी ऊर्जा है, जैसे कि इस केस में पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो उसका जो घेरा है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो बुरी ऊर्जा है, आपकी चेतना के हिसाब से, ऊर्जा तो खैर ऊर्जा ही होती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आरंभिक उसमें अध्ययन में क्लास में समझने के लिए कि जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो नेगेटिविटी क्या करेगी, पॉजिटिविटी को दबा देगी। दूसरा नियम ये कहता है। और यह प्रयास करती रहेगी कि ये जो पॉजिटिव है ये सरेंडर कर दे और मेरे में मिल जाए, जिससे कि मेरा अमाउंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसका क्या अर्थ हुआ? और ये तीनों नियम आपस में जुड़े हुए हैं। आपने अनजाने में अपनी भावना पे ध्यान नहीं दिया
और पहला नियम ये कहता है कि जो आप हो वैसा ही आपकी तरफ आकर्षित होता है। जो आप अंदर से हो, अनाहत से हो, अपने अवचेतन मन से हो, आत्मिक आधार पे जो आप हो। अब आप अंदर से तो घृणा करते हो और घृणा की ऊर्जा आपके पास आ रही है और आती रहेगी और आ चुकी है। अब आपके पास जो थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी बची है, उन दोनों में हो जाएगी लड़ाई शुरू। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जिस ऊर्जा का स्तर ज़्यादा होगा वो दूसरी ऊर्जा पे भारी रहेगी और दूसरी ऊर्जा को अपने में मिलाकर अपना घेरा बड़ा करने का प्रयास करती ही रहेगी। इसलिए बड़ी प्रार्थना रहती है मेरी कि ये कंप्लेंट करना बंद कर दो, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ और कोई भी अच्छा नहीं है, कलयुग चल रहा है, ये सब सतयुग की बातें हैं। ये कंप्लेंट ही है। कंप्लेंट करने कोई पॉजिटिविटी का कोई साइन नहीं है इसमें। स्वीकार कर लो, ठीक है, अपराध का हिस्सा था, अब क्या करना है, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाओ। आप नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं पॉजिटिव हो आप, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो भी तो बढ़ रही है। और रूल क्या कहता है कि दोनों की लड़ाई होगी, जिसका स्तर ज़्यादा होगा वो दूसरे को दबा लेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि दबा सकती ही है, ये ज़रूरी नहीं है। केवल आप ठीक हो इस वजह से आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, यहाँ पर ये बात आपकी कट जाएगी। आप जो मर्जी हो, आपको मौका प्रकृति देगी ही देगी। प्रकृति ना पॉजिटिव मानती है ना नेगेटिव मानती है। प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति न्यूट्रल रहती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। निरंतर परिश्रम करते रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, आपको स्वयं पे निरंतर मेहनत करती रहनी पड़ेगी। यह कहता है रूल नंबर 2। बैठ जाओगे आराम से तो आपका ऊर्जा वहीं रुक गई और दूसरी ऊर्जा लगातार मेहनत करती रहेगी, वो आपसे आगे निकल जाएगी, आपको दबा देगी। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम पे आगे बढ़ेंगे। तीसरा नियम कहता है वट एवर एनर्जी यू आर सेंडिंग इनटू नेचर और द यूनिवर्स थ्रू एनी एक्शन, नोइंगली और अननोइंगली, you will definitely receive exactly 10 times of that particular energy। अर्थात जाने या अनजाने में तुम किसी भी कर्म के द्वारा जिस भी ऊर्जा को प्रकृति या ब्रह्मांड में भेज रहे हो, उसकी ठीक 10 गुना ऊर्जा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। प्राप्त होगी मतलब भोगनी पड़ेगी। कर्म के द्वारा ऊर्जा, जैसे मैंने पहले प्रार्थना करी कि आपके पास अवचेतन मन है और आप क्रियामान बने ही रहते हो, सोच रहे हो तो भी कर्म की गिनती में आएगा, ये कर्म किया गया है। अब आपने पहला रूल क्या कहता है, जैसे आप हो ठीक वैसी ही ऊर्जा आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। ये हो गया एक स्टेप। अब इसमें दूसरी चीज क्या आ गई कि भाई जो ऊर्जा का अमाउंट ज्यादा है वो दूसरे ऊर्जा को दबाने का प्रयास करेगा और फिर अपने में मिलाकर अपना स्तर को बड़ा करने की कोशिश करेगा। और तीसरा नियम यह कहता है कि यहाँ तक अगर आपने किसी भी प्रकार से प्रकृति को बुद्धू बना लिया आपके हिसाब से, या प्रकृति ने आपको मौका दिया चलो आ जाओ मेरे तक आ जाओ, फिर देखते हैं होता क्या है, अगर आपने बुद्धू बना लिया। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि जो बीज तुमने बोए हैं, अब प्रकृति यानी महाशिव शून्य है, प्रकृति ने एक शून्य लगा दिया और तुम्हें जो तुमने बोया था तुम्हें वापस कर दिया 10 गुना। शून्य है, शून्य लगा दिया, और तुमने कुछ नहीं करा, शून्य करा तो भी शून्य लगा दिया। तुमने 10 करा तो
10 टाइम्स एक शून्य लग गया, तुमने 100 करा 1000 हो गया उसका। समझते जाइएगा इसको। अगर बहुत मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान जो है अपना जीवन करना है, और सूर्य की प्रकृति क्या है, वो स्वयं जल के प्रकाश देता है। और आप क्या चाहते हो, घर से बाहर नहीं निकलना, घर बैठे बैठे ही सूरज बन जाओ। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी का नहीं हुआ। तपस्या करनी पड़ेगी परिश्रम के रूप में, साधना सीखना होगा जीवन को साधना के माध्यम से। अगर आपने अपनी भावना से उत्पन्न कर्म के द्वारा किसी को बहुत सुख पहुंचाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप मना करते हो कि मुझे आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, बिल्कुल मना कर देते हो कि मुझे इसका पुण्यफल नहीं चाहिए, तो आप बाउंड हो, क्योंकि आपने बहुत शुभता करी है, तो 10 गुना शुभता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि नेक्टर पाइप जो है, जो सहस्त्रार के अनाज से सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी से निकलती है, वो क्लियर है या नहीं है। ये नहीं कि हमने 20 साल पहले करा था, अभी तक तो फल नहीं मिला। नेक्टर पाइप आपकी बंद है, मुड़ी हुई है, सिकुड़ी हुई है, सूख गई है, उसको देखिए। आगे हम क्लास में सीखेंगे क्या होती है नेक्टर पाइप, अमृत डोर या अमृत नाल किसको कहते हैं। पहले भी मैंने क्लास में जिक्र किया था। अगर आप क्लास से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको स्मरण होगा। अब अगर आपने अपनी भावना की प्रकृति को खराब करते हुए कर्म करके किसी को पीड़ा पहुंचाई है, तो 10 गुना पीड़ा आपके लिए तैयार है, भोगनी ही भोगनी पड़ेगी। लेकिन रूल नंबर 2 ध्यान रखिएगा कि वो पीड़ा जो है, अगर अब आपने वर्तमान में स्वीकार कर ली और क्षमा मांग ली और शुभता का कर्म ज़्यादा हो गया, किससे, जो प्रकृति ने 10 गुना ऊर्जा आपको दी है। बड़े ध्यान से समझिएगा। पाप कर्म जो हुआ है आपसे, आपने स्वीकार कर लिया और आपने कहा कि मैं अब पश्चाताप के मार्ग पे चलूंगा। ऊर्जा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपके पास आएगी आएगी। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी है वो दूसरी ऊर्जा पर हावी होगी और उसको अपने में मिलाने की कोशिश करेगी। तो अब आपने पवित्र कर्म करे, शुभ कर्म करे, तो जैसे ही 2 ऊर्जा आपस में टकराएंगी, तो स्वाभाविक बात है यहाँ ऊर्जा का जिक्र करा जा रहा है। यह ना आपकी शुभता या अशुभता, पवित्रता या अपवित्रता के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा रहा है। ऊर्जा के स्तर के ऊपर बात करी जा रही है। किसका स्तर ज़्यादा है, फैलाव किसका ज़्यादा है, बड़ी ऊर्जा कौन सी है। प्रकृति चाहे कोई मर्जी हो उसकी, वो मैटर नहीं करता है ज़्यादा। तो वो जो पाप कर्म की जो ऊर्जा आपके पास आई 10 गुना होकर, लेकिन अब आप वर्तमान में पश्चाताप के मार्ग पे चल रहे हो, तो दोनों आपस में टकराएंगी ही टकराएंगी। लेकिन आपकी जो शुभता है, आपकी जो पश्चाताप है, वर्तमान भावना है, वो देव तुल्य हो गई है। या आप ऐसे घेरे में बैठे हुए हो जहाँ नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है। आपका एरिया बंधा हुआ है आपके तपस्या से, आपके शुभ विचारों से, आपके पवित्र आचरण से। तो वो ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। कुछ समय पश्चात वो ऊर्जा सरेंडर कर देगी, और क्या होगा कि जो शुभ ऊर्जा जो आपकी है वो उसी में मिलकर आपकी शुभता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। इन 3 नियमों को ध्यान में रख के ही गुरु अग्नि, राम अग्नि, शिव अग्नि दी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। पहले काम करना पड़ता है, नहीं तो कोई पात्रता नहीं है किसी में भी कि गुरु अग्नि की थ्योरी का एक लेसन भी उसको दिया जा सके। ये गुरु तत्व तैयार करता है बच्चों का शरीर। लगातार उनको थ्योरी के रूप में समझाया जाता है, लगातार समझाया जाता है, क्योंकि लगातार आप जो है क्रियामान हो, कर्म करते रहते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कर्म की गहराइयाँ हैं। अब जो ये 3 नियम हैं, ये आपने जब भी कोई प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में जैसी आपकी कार्यशैली है, अब आप देख लीजिए कि आपको अपना जीवन जैसा चाहिए,
वैसा करने के लिए आपको स्वयं के ऊपर काम करना पड़ेगा। कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट की ऊर्जा रूल नंबर 1 कहता है आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। 20 साल आपने कंप्लेंट करी है, 1 महीने से शिव नाम का जाप कर रहे हो। अब 1 महीने का शिव नाम का जाप कंपेयर करोगे, 20 साल लगातार 24 घंटे कंप्लेंट करिए, हाय हाय करिए, तो हाय हाय की ऊर्जा और शिव नाम की ऊर्जा दोनों आपस में टकराएंगी। रूल नंबर 2 लागू हो जाएगा। और तीसरा क्या कहता है कि जितनी हाय हाय करी है उसके 10 गुना हाय हाय आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए क्या करना है, जो कुछ है आप उसको स्वीकार कर लीजिए और पश्चाताप के मार्ग पे चलिए। प्रारब्ध किनको तकलीफ देता है? प्रारब्ध उनको तकलीफ देता है ज़्यादा जो अपने प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। और मेरी प्रार्थना रहती है क्लास के सभी बच्चों से कि जो है जैसा है आप उसको शिव का रूप मानते हो स्वीकार कर लो कि ये तो मेरा ही कर्म था, मेरे पास नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा। प्रारब्ध की जो विषम ऊर्जा है, आदि ऊर्जा उसी क्षण खत्म हो जाती है जब आप प्रारब्ध को स्वीकार कर लेते हो। और आपका जो वर्तमान कर्म है, जो पश्चाताप के मार्ग पे आप चल रहे हो, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि प्रारब्ध चाहकर भी आपको छू नहीं पाता है। आध्यात्मिक गहराइयाँ हैं, सीक्रेट्स हैं बड़े डीप मेडिटेशन के, साधना के। प्रार्थना रहेगी जो भी बच्चा क्लास से जुड़ा हुआ है, हर क्षण उसके अनाहत में, चाहे नहाया है या नहाया नहीं है, खा रहा है पी रहा है, जो मर्जी कर रहा है, आपके मन के अंदर शिव 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 ये चलता ही रहना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ है आगे क्लास में आप सभी के लिए। तो प्रार्थना रहेगी इन 3 नियमों को ध्यान दे दीजिएगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो इन 3 ऊर्जा नियमों से अलग हो। जो भी है वो इन 3 नियमों के अंडर में ही कार्य करता है और उसको फल मिलता है। आगे हम समझेंगे अमृतनाल क्या होती है, अमृत डोर क्या होती है और कैसे इसको क्लियर करा जाता है, महसूस कैसे करा जाता है और पहचान कैसे होती है कि अमृत डोर किसकी ज़्यादा व्याप्त है, कैसे इसको खोला जाता है। और अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है व्यक्ति को, तो जब विषम थोड़ा सा समय आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, तो उस समय हमारा वर्तमान कर्म क्या रहना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि विषमता थोड़ी कम भोगी जाए। ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो परिश्रम करना है उस मार्ग पे तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना रहेगी इन 3 नियमों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, कंठस्थ। हर क्षण आपके ये काम आएंगे। आपको पहले से पता हुआ कि आपने कर्म करा है, इसका 10 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कंप्लेंट करनी बंद कर दीजिए। जो है जैसा है, परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में, समाज के रूप में, ग्रहों के रूप में, ग्रह नीच का है, उच्च का है, जो है आपका अपना है, स्वीकार कर लीजिए। फिर अपने तकलीफ नहीं देंगे आपको। अभी तो पराए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आने वाली ऊर्जा सम और विषम आप 2 प्रकार से तोल रहे हो। 2 कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो हो आप। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।